भारत में शादी के अंदर पति का अपनी पत्नी पर जबरन सेक्स को अपराध मानने की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। इसकी वजह है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का लोकसभा में लाया एक प्राइवेट बिल। इस बिल में मांग की गई कि अगर शादी के अंदर किसी महिला की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसे भी अपराध माना जाए। शशि थरूर का कहना है कि अब सोच को ना का मतलब ना से आगे बढ़ाकर सिर्फ हाँ का मतलब हाँ तक लाने की जरूरत है। उनका कहना है कि हर इंसान को, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर नहीं, अपने शरीर पर पूरा हक, सम्मान और बराबरी मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी कानून में शादी के अंदर जबरन सेक्स को रेप नहीं माना जाता। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 के तहत अगर पति अपनी 18 साल से ऊपर की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, भले ही पत्नी की मर्जी ना हो। इसी वजह से इतने सालों से इस मुद्दे पर बहस चल रही है। कोर्ट में मामले गए हैं, आंदोलन हुए, लेकिन कानून अभी तक नहीं बदला। अब इस बिल के खिलाफ पुरुष अधिकारों की बात करने वाले लोग खुलकर सामने आए हैं। इसमें सबसे तेज आवाज लेखक और वकील राहुल ईश्वर की है, जो खुद को मेंस राइट्स एक्टिविस्ट बताते हैं। उनके YouTube और Instagram पर लाखों फॉलोअर्स हैं। हाल ही में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें वो कहते दिखे कि अगर ये कानून पास हो गया तो रातों रात करोड़ों पुरुष अपराधी बन जाएंगे। उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर कई सारे लोग लिख रहे हैं कि इस कानून से पुरुषों के लिए शादी करना ही खतरे का सौदा बन जाएगा। कुछ का कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है और पुरुषों को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इस बिल का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि कानून आने से करोड़ों पुरुष अपराधी बन जाएंगे तो इसका मतलब यही है कि शादी के अंदर जबरन सेक्स पहले से ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। कानून सहमति यानी कंसेंट को अपराध नहीं बनाता, बल्कि जबरदस्ती को अपराध बनाता है। असल में कानून के गलत इस्तेमाल की आशंका इस बहस का सबसे आम तर्क है। ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी के झगड़ों में महिलाएं इस कानून का गलत फायदा उठा सकती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी संभावनाएं तो हर कानून में होती हैं। दहेज, घरेलू हिंसा, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि हत्या जैसे मामलों में भी झूठी शिकायतें होती हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ इस डर से कोई कानून खत्म नहीं किया जाता। कानून का मकसद हिंसा को पहचानना और उसे रोकना होता है, ना कि उसे नजरअंदाज करना। कानून के गलत इस्तेमाल से डरने की जगह जरूरी है कि उसमें सही सुरक्षा के उपाय हो, सबूतों की ठीक से जांच हो और पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। सिर्फ इस वजह से कि समाज की पुरानी सोच को झटका लगेगा, महिलाओं के शरीर और सम्मान के अधिकार को पीछे नहीं रखा जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 21 हर नागरिक को बराबरी, सम्मान और जीवन का अधिकार देता है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर नहीं। अगर दुनिया की बात करें तो भारत इस मामले में काफी पीछे है। यूनाइटेड नेशंस की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी करीब 40 ऐसे देश हैं जहां शादी के अंदर रेप को अपराध नहीं माना जाता। भारत उन्हीं गिने चुने देशों में शामिल है। 2012 के निर्भया कांड के बाद देश में गुस्सा फूटा, बड़े बदलाव हुए, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार ने अभी तक साफ कदम नहीं उठाया। साल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बटा हुआ फैसला दिया था। एक जज ने शादी में रेप को अपराध मानने के पक्ष में फैसला दिया, जबकि दूसरे जज ने इसके खिलाफ फैसला दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां केंद्र सरकार ने यह कहकर विरोध किया कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से शादी की संस्था कमजोर होगी और समाज पर बुरा असर पड़ेगा। इसी बीच संसद के शीतकालीन सत्र में शशि थरूर ने फिर से एक नया बिल प्रपोज किया, जिसमें मैरिटल रेप को जुर्म मानने की बात रखी गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शादी में रेप शादी का हिस्सा नहीं बल्कि हिंसा है, वायलेंस है। उन्होंने कहा कि यह सोच बहुत पुरानी है कि शादी एक पवित्र बंधन है और उसके अंदर जो कुछ भी है उसे अपराध नहीं माना जा सकता। थरूर ने यह भी कहा कि देश में घरेलू रेप के खिलाफ एक मजबूत कानून की सख्त जरूरत है और ये दुख की बात है कि अभी तक इस पर गंभीरता से काम नहीं हुआ। कुल मिलाकर यह बहस सिर्फ कानून की नहीं है बल्कि सोच की है। सवाल यह है, क्या शादी किसी दूसरे के शरीर पर हक दे देती है या फिर सहमति हर रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए? यही सवाल आज भारत के सामने फिर से खड़ा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। ये खबर लिखी है हमारे साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।